कृपया इस फॉर्म में अवतरित हो जाइए। और फिर भगवान उसी फॉर्म में रंगनाथ स्वामी के फॉर्म में अवतरित हुए इन सत्ययुग, और वो अयोध्या में आए। और अयोध्या में सारे जो राजा थे उनका सेवा किया। इवन दशरथ महाराज ने भी सो मेनी ईयर्स उनका सेवा किया। बट रंगनाथ जी को कहीं लगता था कि मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही है, मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही है। तो ही वॉन्टेड टू सर्व हिमसेल्फ, सो ही सेड चलो मैं ही आ जाता हूँ, मैं ही आ जाता हूँ और मेरी सेवा करता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरी सेवा कैसी होनी चाहिए। तो ये भी एक कारण दिया जाता है शास्त्रों में कि भगवान राम का अवतरण क्यों हुआ। एंड देन भगवान राम आए, उन्होंने रंगनाथ जी की जब तक वो थे वहाँ पे अयोध्या में सेवा किया, और फिर उन्होंने ये रंगनाथ जी दे दिया विभीषण को। और विभीषण ले जा रहे थे उसे लंका में, तभी वहाँ पे श्रीरंगम में एक राजा थे, वहाँ पे कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राजा ने प्रार्थना की कि आप वहीं पे रह जाइए, एंड दैट्स व्हाई रंगनाथ जी स्टेड देयर। सो इवन नाउ इन श्रीरंगम द रंगनाथ व्हाट वी हैव, ही इज फेसिंग टुवर्ड्स लंका जस्ट एज अ रिस्पेक्ट टू विभीषण। सो रंगनाथ जी के जो विग्रह है इन श्रीरंगम, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी वन, जो भगवान अनंत शेष पर ऐसे सोए हैं, ऐसा हाथ है नीचे, इट्स नॉट ऑर्डिनरी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम श्वेतद्वीप, इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो ये 3 कारण, और बहुत सारे कारण हैं, बट ये 3 मुख्य कारण बताए। तो परित्रणाय साधुना, विनाशाय च दुष्कृतम। परित्रणाय साधुना इस लक्ष्मी जी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतम रावण को मारने के लिए, एंड धर्म संस्थापनार्थाय रंगनाथ जी की पूजा विधि इस्टेब्लिश करने के लिए। दैट्स व्हाई द लॉर्ड कम्स अगेन एंड अगेन। सो भगवद गीता गिव्स अस द गाइडलाइंस, भागवतम टेल्स अस, इट एक्सपांड्स ऑल दोज गाइडलाइंस। भगवद गीता लाइक बेसिक्स, क्यों आते हैं, भगवान क्या करते हैं, और भागवतम सारे वो जो स्टोरीज है उनका विस्तारित रूप है। तो फिर सीता, राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब लोग अवतरित हो गए। सीता मैया आई मिथिला में, एंड भगवान राम आए अयोध्या में। तो भगवान राम बड़े हो रहे थे, विश्वामित्र मुनि आए, विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए और उन्होंने वध किया ताटका का, बहुत सारे असुरों का। तो चल रहा था, बचपन व्यतीत हो रहा था, भगवान बड़े हो रहे थे, और सीता मैया जनक के पैलेस में थी। तो जब सीता मैया वो जो जनक के पैलेस में बड़ी हो रही थी, तभी एक धनुष्य बाण था वहाँ पे, जो आप सबको पता है, वो लॉर्ड शिवा का बाण था। इट वॉज कॉल्ड एज महेश चपू। एंड मदर सीता इतना ईजिली वो धनुष्य बाण उठा रही थी, और वो फूल निकालने के लिए शी वॉज यूजिंग इट लाइक ए स्टिक, एक लकड़ी की तरह उसे यूज करके फूल निकालती थी। तो अगर ये सोचा जाए, और जब स्वयंवर हुआ तो ये था कि जो ये बाण को उठाएगा उससे मदर सीता की शादी होगी। वो स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण ऑल्सो ट्राइड टू लिफ्ट द बाण, ही वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट इट, उससे वो बाण उठाया नहीं गया। अब ये सोचने की बात है कि रावण इतना शक्तिशाली था, 10 भुजाएं, 10 सिर, अनंत, उन्होंने कैलाश पर्वत को भी उठाया था रावण ने, बट वो बाण को नहीं उठा पाया। उसी बाण को मदर सीता ऐसे एक हाथ से उठा के ऐसे लकड़ी की तरह यूज करके वापस रखती है, और वो बाण को मूव करने के लिए 60,000 एबल बॉडीड मैन चाहिए थे, इतना वो भारी था। वही मदर सीता, जब रावण ने उनका हरण किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सीता में, मदर सीता में इतनी शक्ति थी कि रावण के 10 सिरों को ऐसे, बस कोई सब्जी काटते हैं ना, आप ऐसे काट के फेंक सकती थी। शी हैड सो मच पावर ना, वो बाण को उठा पाई जो रावण हिला भी नहीं पाया। उन्होंने नहीं किया ऐसा, राइट? दैट मीन्स इट इज़ ऑल लीला। दैट मीन्स हमें ऐसा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो भगवान की अर्धांगिनी को कोई उठा के लेके गया, अरे वो तो खुद गई उसके साथ, वो थोड़ी उसको उठा सकता था, उसको तो वो बाण हिलाने के लिए दम नहीं था उसमें, और वो मदर सीता ऐसे ही उठाती थी वो बाण को। तो पॉइंट इज, कभी कभी हम भगवान की लीलाओं को समझने में, भगवान कहते हैं ना भागवतम में, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेति तत्वातः त्याक्ता देह पुनर्जन्म न इति मामिति सो अर्जुन। इफ वी अंडरस्टैंड द लीलाज ऑफ द लॉर्ड तत्वातः, उनका जो तत्व है वो हम समझे, तो फिर बहुत कोई कठिनाई नहीं रहती लाइफ में। लाइफ बिकम्स वेरी ईजी, यू नो। ये जो भागवतम है, रामायण है, महाभारत है, ये हमें
मदद करता है हमारा जीवन इस तरह से व्यतीत करे कि ये जो भवताप है दुनिया के, जो भी इतने सारे भवताप है दुनिया के, वो जब भवताप आते हैं तो वो उनको देखने का नजरिया ये भागवतम, भगवत गीता, रामायण बदल देता है हमारा, और उसे हम थोड़ा इजीली ले सकते हैं, और उससे जो टाइम हमें मिलता है, उससे जो हमें आसानी होती है जिंदगी में, उस आसानी में, उस वक्त में, उस रिसोर्सेज में हम भगवत भक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं तो पूरी जिंदगी उसी में चली जाती है, पूरी जिंदगी गोज इन थिंकिंग, ऐसे कुछ विचारों में चली जाती है, ऐसे कुछ चिंताओं में चली जाती है जो एक्चुअली होती ही नहीं है, राइट। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे भगवान की अर्धांगिनी को वो उठा के ले गए, तो हमें कभी कभी बुरा लगता है, कभी कभी लगता है भगवान अपने अर्धांगिनी को बचा नहीं पाए, वो हमारी क्या मदद कर पाएंगे, है ना। हम नहीं ऐसे बोलते, बट लोग बोलते हैं ऐसे। बट आप देखेंगे यहाँ पे तो मदर सीता वो बाण को ऐसे ही उठा पाती थी, और रावण तो उसे हिला भी ना सका। तो मदर सीता, इफ शी वांटेड, शी कुड हैव डिस्ट्रॉयड रावण देयर ओनली, शी डिडंट डू इट बिकॉज दैट वाज देयर प्लान, राइट। सो तो हो रहा था सब ठीक आगे। फिर अयोध्या में, हाँ, फिर मदर सीता एंड राम जो स्वयंवर हुआ, स्वयंवर के बाद उनका शादी हो गई, सीता कल्याणम, एंड देन मदर सीता एंड राम वे स्टेइंग इन अयोध्या। तो राम और सीता अयोध्या में 12 साल रहे, 12 साल तक सब कुछ चल रहा था, एंड मदर सीता वॉज लुकिंग दैट डे बाय डे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉर्ड राम बढ़ी रही थी, यू नो। और राम इतने प्रिय थे अयोध्या वासियों को, सब लोग आके राम से बात करते थे, कुछ भी काम नहीं फिर भी अयोध्या वासी कुछ तो रीजन निकाल के आके राम के पास। इतने ऐसा कहा गया है कि राम इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने शांत थे, इतने गंभीर थे, जैसे ही वॉज गंभीर लाइक हिमालय, वेरी फर्म, वेरी शांत एंड वेरी ब्यूटिफुल टू लुक। तो लोग आके बस दिन, सुबह दिन से रात तक लोग उन्हीं के पास रहते थे, कोई ना कोई रीज़न लेके बात करते थे, कोई आके वहीं पे बैठता था, बात करता था भगवान से, अपनी चिंताएं, अपने प्रॉब्लम्स बोलता था। तो मदर सीता सोच रही थी, अरे मैं तो शादी करके आ गई, मुझे इनका संगी नहीं मिल रहा है। तो मैं महाविष्णु का जो उन्होंने बात की थी, महाविष्णु ने, कि मैं आपको टाइम दूंगा, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो देन मदर सीता वेंट 12 साल बाद और बोली, भगवान आपको याद है ना हम ओरिजिनली क्यों आए थे? बोला हाँ मुझे याद है। तो कुछ करो, अभी कब तक इधर ही ऐसे ही पूरा दिन से रात इधर ही हो रहा है, खत्म। तो भगवान से ओके आई विल डू समथिंग, एंड देन ही गोज एंड इंस्टिगेट्स हुम। वो बाद में किसको ये करते हैं? मंथरा को। भगवान एक्चुअली ट्रिक्स मंथरा टू डू व्हाट शी डिड। एंड ऑल्सो अदर थिंग इज ऑल्सो द डेमिगॉड्स। डेमिगॉड्स ऑल्सो वांटेड, सारे जो देवता थे वो भी रावण से बहुत त्रस्त थे, बहुत पीड़ित थे, तो वो भी चाहते थे कि भगवान जाके रावण का अंत करे। तो उन्होंने भी मंथरा को इंस्टिगेट किया अपने कार्य करने के लिए, जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कैकेयी का पहले बात करते हैं हम। कैकेयी भगवान की माँ थी, सौतेली माँ, राइट। सो लॉर्ड राम वॉज बॉर्न टू कौशल्या, एंड भरत वॉज बॉर्न टू कैकेयी, एंड शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण वे बॉर्न टू सुमित्रा। तो ये 3 प्रमुख वाइफ्स थे दशरथ महाराज के। सो कैकेयी जो थी सबसे छोटी थी, सबसे प्रिय थी दशरथ महाराज को, और कैकेयी भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी। ऐसे नहीं कि कैकेयी बहुत ही बुरी थी पहले से, नहीं, वो भगवान राम को बहुत प्रेम करती थी। शी वॉज सो हैप्पी जब दशरथ महाराज ने बोला कि राम विल बी द किंग। सबसे ज़्यादा खुशी कैकेयी को हुई, और कैकेयी एकदम नाच रही थी अपने राजमहल में कि राम अभी राजा बनेगा। एंड जब मंथरा ने ये देखा तो शी फेल्ट बैड, सो शी देन वेंट, वो जाके बाद में कैकेयी को बोला कि आप इतना क्यों नाच रही हो, राजा तो राम बनने वाला है ना, भरत तो नहीं बनेगा ना। तो उसने बोला तो क्या हो गया, मेरे लिए राम और भरत सेम है, तो भरत बनेगा राजा, राम बनेगा राजा, कोई बात नहीं। मंथरा ने कहा अगर राम राजा बनेगा तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या। राजमाता आप वो बनेगी, तो आप क्या बनेगी? आप बनेगी उसकी दासी। तो शी स्टार्टेड पोट्रेइंग, उन्हें पूरा ऐसा भ्रमित
करने का प्रयत्न किया। देखिए, हम सबके जीवन में एक मंत्रा होती है। हम सब भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की सेवा करने का ट्राई करते हैं, और कहीं ना कहीं से एक मंत्रा आ जाती है, और वो शी ट्राइज टू बैड माउथ अबाउट डिवोटीज, बैड माउथ अबाउट लॉर्ड, हमें भ्रमित करने का प्रयत्न करती है। ये मंत्रा का एक ही एम था, एक ही उनका हेतु था, भगवान राम को कैकेयी के जीवन से दूर करना। सो कैकेयी कभी कभी इज कंपेयर्ड टू जीवात्मा, सोल। हम भगवान के, हमें भगवान बहुत प्रिय है, हम भगवान के बारे में बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, बट कभी कभी मंत्रा आ जाती है। तो मंत्रा कौन है? मंत्रा माइट नॉट बी अ पर्सन, द बिगेस्ट मंत्रा इज आवर माइंड। माइंड ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे चीज़ें हमें बोलता है जो हमें विपरीत दिशा में ले जाते हैं भगवान से। तो हमें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसे हमारा जीवन सेट करना चाहिए कि ये मंत्रा को हम कैच कर पाए। ये मंत्रा हम पे हावी नहीं होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि मंत्रा आ रही है अभी। मंत्रा कौन है? जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, वो मंत्रा है। और हमें मालूम पड़ता है, वी कम टू नो, अरे कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये भी बहुत बड़ी मंत्रा है। इसको भी थोड़ा जब भगवान का जप करते हैं तो कुछ तो याद आ जाता है, किसी को मैसेज करना है और कुछ करना है। सो मंत्रा कम्स इन सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स, और उसका एक ही एम है, हमें भगवान से दूर लेके जाना है। दैट्स व्हाट शी डिड विद कैकेयी। कैकेयी वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी थी कैकेयी, बट हर एसोसिएशन। इसलिए हम वापस बोलते हैं, कैकेयी इज कंपेयर्ड टू अ जीवा हु इज टेकन अवे बाय बैड एसोसिएशन, जो एक बुरी संगत के वजह से भगवान से दूर जाती है, वो है कैकेयी। एंड कैकेयी इज लाइक अस। कैकेयी हम सब का प्रतीक है, जो हम जब हम भगवान से दूर जाते हैं। जब इससे पहले जब कैकेयी महल में थी, तो उन्होंने कौशल्या, सुमित्रा, बाकी सब रानियों का बहुत संग किया था। मीन सब साथ में थे, सब कुछ साथ में करते थे, बट उनमें और बाकी रानियों में एक सटल सेंस ऑफ कंपटीशन होता था, एक प्रतियोगिता, कंपटीशन कि कौन अच्छा है। हमेशा रहता ही है ना हम में कि मैं थोड़ा अच्छा हूँ, मैं इस गुण में अच्छा हूँ, इसमें मैं इनसे अच्छा हूँ, इसमें मैं उनसे अच्छा हूँ। हम हमेशा, हमें लास्ट टाइम श्याम रसिक प्रभु बोल रहे थे, जब हम खुद को सेंटर बनाते हैं, हम जितना वो सेंटर के करीब है, उतना हमारा घूमने का जो एरिया है वो कम होता है। जितना हम सेंटर से दूर है, खुद के सेंटर से, खुद को सेंटर नहीं बनाना है, खुद के सेंटर से दूर होना चाहिए, तो हमारा घूमने का जो सरकमफरेंस है, सर्कल है, बड़ा हो जाएगा। नहीं तो हम छोटे रह जाएंगे उतने ही। तो जब हम खुद को रखते हैं सेंटर में और हमको खुद को बांधते हैं खुद से, तो हम सोचते हैं कि हाँ, मैं इससे अच्छा हूँ इसमें, मैं इससे अच्छा हूँ इसमें, यार ये तो मैं अच्छा कर पाऊंगा इससे। तो एक सेंस ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिता आ जाती है। तो वही आ रहा था कौशल, कैकेयी और बाकी रानियों में। इसलिए वो उनसे compete कर रहे थे, बट उन्होंने क्या करना चाहिए था? कोऑपरेशन करना चाहिए था, या कोलैबोरेशन, या फिर सहकार्य करना चाहिए था। तो जब कोई हमसे अच्छा है, तो बेस्ट थिंग इज टू गो एंड कोलैबोरेट विथ हिम। जब दो अच्छे लोग साथ में आएंगे, तो भगवान की सेवा और भी अच्छी होगी। एंड ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जब तक हम अकेले हैं, एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स वाई कलियुग में, कलियुग के दो लक्षण हैं, एक है कॉरल एंड दूसरा है हिपोक्रेसी। Quarrel is when we come with devotees, hypocrisy is when we are alone. Devotees or anywhere outside in a society, in that work, कहीं पे भी हो, ये कलह आना ही आना है। और ये नेचुरल है, इसे हमें दबा के नहीं रखना है, आना ही है। हमें पहले एक्सेप्ट करना है, हाँ मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, एनवी आ रही है, मुझे थोड़ा जेलसी हो रही है, मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट इट। जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसे दबा के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे पता है, हाँ मुझे शास्त्रों में ये 4 चीज़ें कहाँ गया, मैंने सुना था कहीं पे भी। मैंने बोलता हूँ इट इज़ सो ईजी, इतना ईजी नहीं होगा अप्लाई करने के लिए, बट कहीं पे तो उसका हमें फ़ायदा होगा। एंड देन वी कैन से, ओ मुझे ईर्ष्या हो रही है, मैं ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, मुझे साथ में मिलके भगवान की सेवा करना चाहिए। तो वो कैकेयी ने प्रतियोगिता की, शी कम्पीटेड, इसलिए उन्होंने उनका संग नहीं लिया जब उन्हें प्रॉब्लम हुआ। सभी के जीवन में उतार और चढ़ाव होता है।
चढ़ाव भी होता है व्हेन वी आर एट द टॉप ऑफ स्पिरिचुअलिटी, टॉप ऑफ साधना, टॉप ऑफ एवरीथिंग, और उतार भी होता है, होना ही है। जब तक हम इस मटीरियल वर्ल्ड में, अप्स एंड डाउन्स विल कीप कमिंग। महाराज कहते थे एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, स्ट्रगल इज द नेम ऑफ द गेम। वो तो होना ही है। और जब हमारा उतार का बात होता है, वो टाइम होता है तब हम गड़बड़ में पड़ सकते हैं। सो दैट टाइम वी हैव टू बी मोर केयरफुल। कोई एक भक्त बोलता था, जब हमें लगता है मुझे मंदिर नहीं जाना है तो भी जाना ही जाना है, तो भी और दबा के जाना है। जब भी लगता है मुझे अरे आज सुबह जपा नहीं करते, तो भी उस दिन तो करना ही करना है। तो जब हम डाउन के फेस में होते, आता है सबके फेस में, तो तभी वो झपट लेने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तभी हम अपराध कर बैठते हैं, तभी हम और कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं, जिसका हमें सालों तक भुगतान करना पड़ता है ऑन आवर कॉन्शियसनेस विद अदर्स। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो डाउन कभी आता है ना, हमें मालूम पड़ना चाहिए, तभी किसी भक्त का सहारा लेना चाहिए, कोई लेक्चर का सहारा, कीर्तन का सहारा। सब ये हमारा जो स्पिरिचुअलिटी जो प्रभुपाद ने दिया है, हमारे आचार्यों ने दिया, वो इतना बड़ा है। इट्स लाइक अ सुपर मार्केट। हमें एक ही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। कभी कभी जापा में मन नहीं लगेगा, बट करनी तो है, ऐसा नहीं कि 16 वाला नहीं करना है। तो वी कैन लिसन टू कीर्तन, वी कैन लिसन टू लेक्चर, किसी भक्त के संग में, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, गोइंग इन, जस्ट सिटिंग इन द टेम्पल, सच अ नाइस प्लेस, जस्ट सिट ओवर देयर, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट कम एंड सिट, डोंट डू एनीथिंग, मूड विल चेंज, एटलीस्ट विल नॉट डू ऑफेंसेस। तो हमें मालूम होना चाहिए वो इंस्टिगेशन कभी आ रहा है, वो ट्रिगर कभी आ रहा है। तो हमारा एक ये प्लान रेडी होना चाहिए। जितना हम ये करेंगे, उतना वो हम उतार जब आता है जिंदगी में, उससे बच पाएंगे, राइट। तो कैकेयी के जीवन में जब वो उतार आया, तभी उन्होंने संग किया मंथरा का। तो उस समय अगर वो कौशल्या या फिर सुमित्रा का संग करती, तो शायद रामायण आज कुछ और होता था, राइट। सो ये बहुत ही, देखिए रामायण इतना गूढ़ी और इतना डीप है, हर एक प्रसंग से हम कितना कुछ सीख सकते हैं जो हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। वी कैन अप्लाई। शुभ विलास प्रभु अपने लेक्चर्स में इतना एक इंसिडेंट को इतना ब्रेकअप करके बोलते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं, अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, अरे ये तो मेरे लिए बहुत एप्लीकेबल है ना। हमें कभी कभी लगता है ये शास्त्र जो है हमारे लाइफ के लिए नहीं है। अरे हमारा लाइफ क्या डिफरेंट है, मैं ये अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ पे काम करता हूँ, मोबाइल है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये वो शास्त्र वो डिफरेंट है। नो, इफ यू सी इट इज़ द सेम थिंग, ओनली वी हैव टू हियर प्रॉपरली फ्रॉम आवर आचार्यस एंड मेक आवर ओन नोट्स। एज आई से, इट्स अ बिग सुपर मार्केट। जब हम सुपर मार्केट में जाते हैं, क्या करते हैं, घूम के नहीं आते हैं, कुछ लेके भी आते हैं बैग में, राइट। और क्या क्या लेके आते हैं, जो हमारी पे करने की क्षमता है उसके हिसाब से लेके आते हैं। तो जब हम ये स्पिरिचुअल सुपर मार्केट में भी आते हैं, वी हैव टू पिक अप समथिंग जो हमें हमारी लाइफ में, दिनचर्या में यूज़ होगा जब ये प्रॉब्लम्स आएंगे, सिचुएशंस आएगा। अदरवाइज हम बस वो सुपर मार्केट में राउंड मारेंगे, हाँ कैसा था, अच्छा था, 2 घंटे बाद वापस, वो क्या फ़ायदा है उसका, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, राइट। तो कैकेयी से वो मिस हो गया, शी मिस टू टेक एसोसिएशन ऑफ सुमित्रा एंड कौशल्या एंड शी टुक एसोसिएशन ऑफ मंथरा, वहीं पे गड़बड़ हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि एंड उससे क्या हो गया कि भगवान दूर हो गए, और भगवान दूर होने के कारण सारे कष्टों का वो कारण हो गया। तो श्रीमद् भागवतम कहता है कि हमारे जीवन में 4 चीज़ों के वजह से कष्ट आता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि अविद्या, आसक्ति, अहंकार एंड द्वेष। अविद्या मीन्स नो नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है किसी के बारे में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पता नहीं कैसे डील करना है, क्या करना है। सो नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है आसक्ति। आसक्ति मीन्स ग्रीड, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सबने मुझे सम्मान देना चाहिए, सबने मेरा नाम लेना चाहिए, सब सेम एग्जाम्पल श्याम रसिक प्रभु। टाइम सेंटर, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन द सेंटर एंड आई एम गोइंग इन दैट स्मॉल डायमीटर। सेंटर को दूर रखना चाहिए, सेंटर को भगवान, मैं दूर, राइट। थर्ड इज अहंकार एंड फोर्थ इज द्वेष। तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर हम सोचेंगे थोड़ा बारीकाई से, तो एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस 4 थिंग्स। ये 4 चीज़ों पे ही है। और भागवतम और बाकी के काव्य इतने ग्रेट है, वो हमें बस हमारी प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, वो एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं उसका सोल्यूशन भी क्या है।
तो भागवतम में उसी सत्र में नेक्स्ट श्लोका में कहा गया है कि ये 4 जो प्रॉब्लम्स है इनका जो सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है जप करना, भगवान के पवित्र नामों का जप, और दूसरा है वैष्णव सेवा। ये 2 चीजें करेंगे तो ये 4 प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। अभी आप बोलेंगे हाउ इट्स पॉसिबल, बट दैट्स व्हाट शास्त्र से। बट अगर हम थोड़ा बारीकाई में सोचेंगे तो इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड है दोनों। तो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, जब हम हरे कृष्णा जप करते हैं, तो जप का मतलब क्या होता है? जप का मतलब मैं भगवान को सरेंडर कर रहा हूँ, मैं भगवान को बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है और आप मुझे लेके जाइए। हम जब हमारे जपा सेमिनार्स होते हैं तो क्या कहा है हमें कि हमें ऐसे जप करना चाहिए जैसे एक बच्चा रोता है अपनी माँ के लिए, तो वैसे हमें जप करना चाहिए। तो जब हम रोएंगे भगवान के सामने तो अहंकार निकल जाएगा। अहंकारी व्यक्ति कभी रोता नहीं है। अहंकारी व्यक्ति क्या करता है? मैं संभाल लूंगा, उसे पता है वो खत्म होने वाला, नहीं ना मैं संभालूंगा, ओके बाहर से सब, दैट्स अहंकार। अहंकारी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। जपा बोले तो झुकना ना, जपा बोले तो सरेंडर, जपा बोले तो टू बी हम्बल, मीक। सो जब हम जपा सही मायने में करते हैं, जस्ट माउथ ये नहीं, जस्ट सही मायने में जपा करते हैं तो अहंकार नेचुरली चला जाएगा। जपा मीन्स व्हाट? जपा मीन्स हम बोलते हैं मुझे भगवान और कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, तो ग्रीड चली जाएगी। ग्रीड जो है, ये जो आसक्ति है इस दुनिया की, वो निकल जाएगी। एंड भगवान बोलते हैं जो मेरा सही में शरण लेता है उसे मैं प्रॉपर विद्या भी दे देता हूँ। चतुर्श्लोकी गीता में भगवान ने यही कहा है, राइट? ज्ञान दीपे न भास्वत। तो आप थोड़ा सोचेंगे ना, हमारे शास्त्र इतने डीप है, तो प्रॉब्लम भी बोल दिया, सोल्यूशन भी बोल दिया। वहाँ नहीं रुका है वो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोस करता है, ओके यू हैव दिस प्रॉब्लम, फिर वो क्या करता है? मेडिसिन देता है, और फिर हमें बोलता भी है ये 2 चीज़ें करो, ये 2 चीज़ें मत करो। मत करो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में, मत करो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ चलो अभी मुझे सोल्यूशन मिल गया, जपा करो, वैष्णव सेवा करो, चलो मैं निकल जाऊंगा, एकदम गाड़ी दबा के एक्सीडेंट हो जाता है, राइट? तो इन द सेम पार्ट ऑफ भागवतम द नेक्स्ट श्लोका इट सेज ये 2 चीजें करने के लिए हमें चाहिए फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फेथ नहीं है ना, नथिंग हैपन्स। क्रिश्चियनिटी में एवरीथिंग, जो ईसाई धर्म है क्रिश्चियनिटी, एवरीथिंग वर्क्स ऑन फेथ, फेथ, एंड दे हैव सो स्ट्रॉन्ग फेथ, वो सब आंख बंद करके बस वही फॉलो करते हैं, फेथ। हमें वो फेथ थोड़ा निर्माण करना है हमारे शास्त्रों में। डरना नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, बट सब लोग गए ना, भगवान राम स्वयं गए इतने सारे प्रॉब्लम से। डरना नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, डरने की कोई बात नहीं है, राइट? बट वो फेज आता है ना, डिफिकल्ट फेज, उससे निकलने के लिए हमें भक्तों का संग, वैष्णव सेवा और जप, हरि नाम का सहारा लेना है। बट उसमें हमें फेथ होना है कि मैं अगर फेथ रखूंगा ये प्रोसेस में, मेरे प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल, आजकल मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फिजिकली तो निकल जाते हैं, अभी तो गोवा में इतने इश्यूज नहीं है, बट मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो मेंटल प्रॉब्लम से भी अगर हमें बाहर निकलना है तो फेथ होना चाहिए। और वो फेथ जो है इट्स लाइक अ रोप, हम अगर धंस रहे हैं, क्विक सैंड, दलदल में हम धंस रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं? एक रोप के लिए देखते हैं, एक सहारे के लिए देखते हैं जो हमें बाहर निकालेगा। वैष्णव सेवा इज दैट रोप, वैष्णव संग इज दैट रोप हु विल पुल अस आउट। बट वो रोप को अगर हम काट देंगे बीच में तो हम, देन देयर इज नो अदर होप, हम एकदम वो दलदल में चले जाएंगे। और वो रोप को काटना, शास्त्र श्रीमद् भागवतम बोलता है, वो काटना है निंदा करने से। अगर हम निंदा करते हैं तो हम रोप को काट रहे। तो कभी कभी फेथ नहीं होता ना, अरे यार हाँ चलो देखते हैं और कुछ ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है, महामंत्र इज नॉट वर्किंग, बिकॉज हम शायद निंदा में थोड़ा फंस रहे हैं, इसलिए वो रोप कट गया, वो फेथ नहीं रहा, वो श्रद्धा नहीं रही। तो यहाँ पे भी मंत्रा ने वही किया। कैकेयी हैड फुल फेथ इन राम, शी वाज सो हैप्पी, एकदम भाव विभोर हो गई थी वो जब उन्हें पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं। बट कैकेयी ने क्या किया? निंदा, सॉरी मंथरा ने क्या किया? निंदा, निंदा ऑफ राम, निंदा ऑफ कौशल्या, निंदा ऑफ एवरीवन एल्स। तो जो कैकेयी का फेथ था, जो श्रद्धा थी, उसे काट दिया। फिर और कोई होप नहीं है, देन देयर इज नो होप। देन राम वेंट अवे, राम चले गए वनवास में। अयोध्या वॉज इन दी ओशन ऑफ मिजरी,
राइट. तो शास्त्र इतने परफेक्ट है, वो हमें बताते हैं. तो दैट्स व्हाई एज आई सेड, जब हम ये सब सुनते हैं तो थोड़ा मन में गांठ बांधना चाहिए, हाँ, कि ये हमें सच में हेल्प करेगा. भरत महाराज के बारे में बात करते हैं. तो भरत महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे सब लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया. मिसअंडरस्टैंड व्हाट यू कॉल इन हिंदी? गैर समझ, गलतफहमी. तो सब ने, हमें भी पहले लगता था भरत इज लाइक दैट. रामायण में भी हमने जो देखा, भरत का ज्यादा रोल नहीं दिखाया, राइट. तो मैं जब सुन रहा था रामायण के बारे में, तो एक चीज मुझे भी मालूम पड़ी कि भरत जो था वो भगवान राम को डेफिनेटली बहुत प्रेम करता था. बट जब दशरथ महाराज ने कहा कि राम विल बी द किंग, तो भरत कहाँ था तभी? कई देश में. हाँ, कई देश में था. कहाँ था? अपने मामा के घर गया था. करेक्ट. कभी गया तो वो? हाँ, मेरे को लगा अभी गया रहेगा 1-2 वीक पहले. हम कितना दिन पहले, एक वेकेशन अभी आ रहा था, वेकेशन में 8 दिन जाने का, थोड़ा उधर मतरगश्ती करके वापस आने का. अभी 11 years तक वो वहां पे था. हैव यू थॉट व्हाई? इवन आई डिडंट नो. तो बताया जाता है कि भरत महाराज को जब कैकेयी की शादी हुई थी दशरथ महाराज से, तो कैकेयी के जो पिता थे उन्होंने दशरथ महाराज से वचन लिया था कि कैकेयी सबसे छोटी है, लेकिन इसका जो पुत्र बनेगा वही राजा बनेगा. दशरथ महाराज ने तभी ओके बोला था. वो बाकी के लोग सब भूल गए, लेकिन भरत को पता था. तो भरत नहीं चाहता था कि वो राजा बने. यू सी, सैक्रिफाइस. भरत चाहता था कि राम ही राजा बने, इसलिए 11 साल तक वो वहां रहा अपने मैटरनल अंकल के घर में, ताकि अयोध्यावासी भरत को भूल जाए. एंड दे नो ओनली राम. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. दे न्यू ओनली राम. राम तो भगवान है, वो तो सबके हृदय में है. यू नो, सी, इस्कॉन इज ये सच अ परफेक्ट प्रोसेस है ना. यहाँ पे आप मीन्स हम सब दिखावा नहीं कर सकते. दिखावा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान तो इधर है. तो भगवान जानते हैं. हम वो थॉट, हमें कोई भी विचार आता है, हमारे मन में आने से पहले भगवान के थ्रू पास होता है. तो भगवान को तो सब पता. तो यहाँ पे दिखावा कर ही नहीं सकते. बेस्ट इज टू सरेंडर. बोला नहीं हो रहा है भगवान, जब नहीं हो रहा है, अरे भगवान इतना गड़बड़ है, आपको सब पता है, मुझे सब हेल्प करो. नहीं है. सबसे सुखी वही है जो सबसे पहले शरणागति लेगा. जो दिखावा करता है वो तो बहुत डिफिकल्ट है. मीन्स आफ्टरवर्ड्स मालूम पड़ जाता है उनको भी, भक्त को भी. बट उसमें क्या होता है ना, हमारा टाइम निकल जाता है. हमारा टाइम जो है ना, लिमिटेड टाइम है सबके पास. वो थोड़ा जैसे आयु बढ़ जाता है, उतना शक्ति भी नहीं रहती है. बाकी के जो, बिकॉज हम मटेरियल वर्ल्ड में है, ये मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स लागू हो जाते हैं, तो शरीर भी काम करना छोड़ देता है स्लोली, और उसमें सारा टाइम निकल जाता है हमारा. तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, इवन प्रहलाद महाराज की यंग एज में भक्ति करना चाहिए. उसके वजह से भक्ति तो कर ली, बट भक्ति का तत्व जान के उसे शरणागति जितना जल्दी होगा, और भक्तों के साथ, तो कोई भक्तों के साथ रहता है तो वो क्या बोलते हैं, भगवान को बाईपास करना डिफिकल्ट हो जाता है. वी कैन नॉट कीप शोइंग ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम. अगर अकेले हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हम अपने दुनिया में रह सकते हैं. इसलिए भक्तों के साथ का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है हमारे आचार्यों ने, राइट. तो यहाँ पे भरत महाराज वहाँ पे थे, और वो नहीं जानते थे कि, चाहते थे कि मैं राजा बनूं. दैट इज सेक्रीफाइस. एंड भगवान राम तो सब जानते थे. एंड भगवान राम चाहते थे कि भरत के जो अच्छे गुण हैं सारे अयोध्यावासी देखे. भरत में बहुत सारे अच्छे गुण थे, राम चाहते थे. और इसीलिए राम, जब कैकेयी ने बोला कि राम आपको वनवास में जाना है, तो राम बहुत ज़्यादा खुश हो गया अंदर से कि चलो, मेरा जो कार्य था, उनके 2 कार्य थे. एक था क्या, मदर सीता को लेके जाना है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपको वनवास पे जाना है, फर्स्ट बून. एंड सेकेंड बून क्या था, भरत राजा बनेगा. तो भगवान चाहते थे कि भरत के जो अच्छे गुण है वो बाहर आए, इसलिए भरत राजा बने. ये कैकेयी का जो सेकेंड बून था, दैट वाज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर लॉर्ड राम. लॉर्ड राम बहुत खुश हो गए. तो भगवान ऐसे हैं. तो इसलिए भगवान और भक्त के बीच में वो हमेशा एक कॉम्पिटिशन चलता है. भक्त भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान भक्त को ऊपर उठाते हैं. यू नो, भरत महाराज, ही डिडंट वांट दैट टू बी देयर, सो दैट लॉर्ड राम गेट्स ग्लोरीफाइड, बट लॉर्ड राम वांट्स हिम टू कम बैक. So that competition is always there, right? So that is Bharat Maharaj.
भरत महाराज को सबने गलत सोचा, बट ओनली भगवान राम को पता था कि भरत महाराज क्या है. दैट इज रामायण. रामायण इतना डीप है, इतना गुह्य है कि हमें इससे जितना भी हम उसका हमारे जीवन में अवतरण उतारेंगे वो कम है. जब इवन उसके बाद जब भरत महाराज राम को वापस लाने गए दंडकारण्य इट वाज और बिफोर दैट ना चित्रकूट. हाँ, चित्रकूट. इट्स लाइक अमेजिंग. रामायण इज फुल ऑफ सो मेनी थिंग्स. चित्रकूट में गए. देयर इज अ बुक कॉल्ड डीमंस ऑफ चित्रकूट. तो चित्रकूट में गए तो भगवान राम तो आए नहीं, एंड देन पादुका आ गई. तो भगवान राम की पादुका उन्होंने लाई और सिंहासन पे रख के एज लॉर्ड राम ही स्टार्टेड वर्शिपिंग. और वो खुद कभी सिंहासन पे बैठे नहीं. उन्होंने वही कपड़े धारण किए जो भगवान राम पहन रहे, वल्कल पहन के रुके. वो ही नेवर रूल्ड इन रॉयल ड्रेस. चलो मैं सिंहासन तो बिठाया अभी उनको, मैं यहाँ पे थोड़ा रॉयल ड्रेस में या फिर नॉर्मल ड्रेस में. नो, सेम वल्कल पहने. वो कहाँ रहते थे? अयोध्या के बाहर रहते थे. अयोध्या में भी नहीं रहते थे, अयोध्या के बाहर. और जमीन पे नहीं सोते थे. कहाँ सोते थे? एक गड्ढा निकाल के उसके नीचे सोते थे. क्यों? लॉर्ड राम कहीं पे तो रहेंगे वहां पे, तो वहां पे वो सो रहे होंगे. उसी लेवल पे मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं तो उनसे छोटा हूँ. सो इज टू डिग अ होल एंड स्लीप इनसाइड दैट. कंदमूल खा के रहते थे. सुबह सुबह शरायू रिवर में जाके नहाते थे. क्यों? क्योंकि बाद में लोग आना चालू करते थे और लोग आते तो इनको देख के पत्थर मारते थे इनके ऊपर. दे यूज्ड टू लिटरली टेक स्टोन एंड हिट भरत महाराज बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक इनके वजह से राम गए. ही डिडंट से एनीथिंग. सो इफ यू सी ओवर हियर, अगर हम यहाँ पे सोचेंगे तो ये है भरत महाराज का प्रेम भगवान के प्रति. वल्कल पहनना, उसी स्थान पे ना बैठना, गड्ढा बना के उसमें सोना, अयोध्या के बाहर रुकना. सो दिस इज कॉल्ड डिटेल्स. वो कहते हैं ना, लव इज इन डिटेल्स. तो वो कह सकते थे, अरे वो तो मैं तो राजा नहीं बना, राजा तो वही है, मैंने यहाँ पे किया अभी इतना, ठीक है, और कितना करवाओगे भाई, बस है इतना. ऐसा नहीं बोला उन्होंने. He went to the next level. What else I can do? और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ. ये जो भगवान के लिए हम होता है ना, और मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें हमारा जिंदगी व्यतीत हो गया ना, दैट इज परफेक्शन ऑफ लाइफ. और मैं क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए. जब हम डीटी ड्रेसिंग करते हैं ना, इस्कॉन में फैन लगाते हैं भगवान को, एसी लगाते हैं, ये इट इज डिटेल्स. भगवान को थोड़ी गर्मी हो रही है. वो इज नॉट फीलिंग हॉट, बट इट इज द लव ऑफ डिवोटी. भगवान का, भक्त का प्रेम है भगवान के प्रति. राइट, टर्बन बांधना है, ऐसे ही बांधना है. वो फेटा बांधने का इस्कॉन में बहुत ये है, फेटा ऐसे बांधने का क्लासेस है मायापुर में. अभी हम मायापुर में बहुत बड़ा ये हुआ था लीडरशिप मीट, तो वहाँ पे स्टॉल्स लगे थे. तो एक फेटा बांधने का स्टॉल था, वो सिखा रहे थे फेटा कैसे बांधना है भगवान का. अभी उसमें क्या है, रेडीमेड मिलता है मार्केट में, लाओ और डालो. राइट, नो, डिवोटी वांट्स टू डू इट हिमसेल्फ. लव इज इन डिटेल्स. और ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, इट इज फॉर हिमसेल्फ. सो दैट इज भरत महाराज टीचेस अस. लव इज इन डिटेल्स. जब एक माँ बच्चे का केयर लेती है, इतना केयर लेती है, टिफिन लेके जाओ, रुमाल लेके जाओ, पानी ये लेके जाओ, ये चाहिए पड़ेगा, ये लड़का बोलता है बस नहीं ये सब लेके जाओ. वाई? प्रेम. लव इज इन डिटेल्स. तो जब हम भगवान की, जब हमारी चेतना ऐसे बनेगी, दैट विल बी द राइट कॉन्शियसनेस, जैसे भरत महाराज की थी. हीज लव वॉज इन डिटेल्स. राइट. तो ये थे भरत महाराज. और एक चीज है भरत महाराज के बारे में, आप उनकी मनस्थिति के बारे में सोचे. भरत महाराज की मनस्थिति कैसी थी तभी? सभी ने उन्हें दुत्कारा था. सभी ने बोला था ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, राम वनवास में गए. कैकेयी को कोई कुछ नहीं बोला. अगर आपने रामायण सुना रहेगा, उसके बाद कैकेयी के बारे में सुना है क्या हुआ पता नहीं किसी को. वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू कैकेयी, बट एवरीवन नो व्हाट हैपेंड टू भरत. और सब पूरा अयोध्या वासियों का जो गुस्सा था वो कॉन्सेंट्रेट होके भरत के ऊपर गिर गया. सब सुबह पत्थर मारते थे उसको, ये आदमी रिस्पॉन्सिबल है, मुंह पे बोलते थे उसको. वो राजा था तभी. ही वॉज द किंग, ही वॉज द रूलिंग किंग, बट स्टिल उसके मुंह पे लोग आके बोलते थे कि इसके वजह से राम बाहर गए. उसकी माइंडसेट क्या होगा वो आदमी का? मैंने आपको पूरा पोंडा आके बोला इसी के वजह से गड़बड़ हो गया सब. He'll be finished mentally. He'll be out. He'll go in super depression. Not depression, beyond that. That would have been Bharat Maharaj. But जब भरत महाराज ने राज्य संभाला, तो राज्य का जो कोष है, राज्य का जो खजाना है, ट्रेजरी, इट मल्टीप्लाइड 14 टाइम्स.
it multiplied 14 times. He perfectly ruled Ayodhya without any traces of defect. So जब हम ऐसे गड़बड़ से जाते हैं, सबका होगा, ऐसे डाउन्स विल कम, कोई परफेक्ट ऐसा नहीं, इट्स ऑलवेज अ साइनोसाइडल वेव, ऊपर नीचे आएगा ही. तो उनके जीवन में तो एकदम सबसे नीचे वाला भाग था वो. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डाउनफॉल व्हाट भारत महाराज वेंट थ्रू. बट उनका जो डाउनफॉल था, उनका जो मनस्थिति बहुत गड़बड़ था, उन्होंने वो मनस्थिति अपने सेवा में आने नहीं दी. उसने अपनी सेवा परफेक्टली निभाई. मेंटली इंटरनली हिल बी गोइंग थ्रू हेल, हिल बी गोइंग थ्रू क्या डिफिकल्ट फेज से निकल रहे होंगे वो, बट उन्होंने वो डिफिकल्ट फेज अपने सेवा में कभी आने नहीं दी. अगर वो सोचते थे अरे यार सब लोग बोल रहे हैं मुझे ऐसा छोड़ो, मैं भी जाता हूँ, तुम लोग देखो तुम्हारा राज्य, समवन मस्ट हैव अटैक्ड, बिकॉज कोई नहीं था, दशरथ निकल गए थे. अभी शत्रुघ्न के बारे में हमने ज़्यादा सुना नहीं है. ऑफकोर्स ही इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एनीवन वुड हैव अटैक्ड अयोध्या एंड रूल्ड अयोध्या, देन they would have taken over Ayodhya, some other king, right? He didn't give his seva. So we also go through a lot of problems, lot of depression, lot of so called क्या बोलते हैं, ऐसी चिंताओं में हम गुम होते हैं जो कभी वास्तविकता में होती ही नहीं है. You know, they say 80% of the things जो हम सोचते हैं कभी होता ही नहीं है. अरे ये वो ऐसा होगा तो क्या होगा, उसको बुखार आया है, मुझे भी बुखार आएगा, ऐसे सोच के बुखार आ जाता है. कोविड में ऐसा ही होता था ना, मुझे खोखली आ रहा है, इधर थोड़ा थ्रोट, सब. कोविड तो बाद में हुआ, कोविड के लक्षण 4-5 महीने थे, बट कोविड, आई एम जस्ट टेलिंग दैट इज आवर मेंटल थॉट प्रोसेस. हमने सोचना चाहिए, हमने थोड़ा मनन करना चाहिए, ये जो मशीन है मेरा वो कैसे चलता है, हमारा माइंड कैसे चलता है. सेम हैपन्स विद डिवोशनल सर्विस और इवन रिलेशनशिप हो या फिर हमारा बर्ताव हो. हमें बस लगता है ऐसा हुआ तो क्या होगा, अरे होगा ही नहीं. 80% ऑफ द थिंग्स व्हाट वी थिंक कभी होता ही नहीं लाइफ में, होता ही नहीं है. बाकी का 20% छोड़ दो, वो होगा तो देख लेंगे कभी. तो दैट्स व्हाई दे से ना समटाइम्स बी पॉजिटिव, ऐसे नहीं बोलते, बिकॉज हमारा माइंड ही ऐसा है. माइंड ही ऐसा है कि बस नेगेटिव सोचेगा. इसलिए हमें शास्त्रों का आधार लेना चाहिए. वो बी पॉजिटिव के लिए शास्त्र ओनली विल हेल्प अस, भक्तों का संग ओनली विल हेल्प अस, राइट. सो भरत महाराज वॉज द एपिटोम ऑफ पॉजिटिविटी टू डू हिज सेवा, राइट. उसने अपने जो मानसिक इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उससे अपने सेवा में कभी आने नहीं दिया. दैट इज भरत महाराज. इतना कुछ सीख सकते हैं हम भरत महाराज से. एंड इसीलिए लॉर्ड राम प्रोटेक्टेड हिम. Lord Ram actually protected him. There are so many more stories, right? We'll speak about Lakshman. Lakshman एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा भगवान के साथ ही रहे. जब सुमित्रा ना मदर, सुमित्रा को जब उन्होंने परमिशन लेने के लिए गए कि मैं राम के साथ जाऊंगा, I'll go with राम, तो सुमित्रा ने कहा आपका जन्म सिर्फ सेवा के लिए हुआ है, बस आपका. she said your life is for the forest. Forest means what? Forest means no luxury. Forest means hardship. Your life is for hardship. Your life is for seva. तो इवन जब राम जा रहे थे वनवास के लिए, and he said okay I'm going, and then mother Sita said oh you're going, I'm also coming. Naturally she said okay fine. थोड़ा डिस्कशन हुआ, but then he said okay चलो आप भी आ जाओ. लक्ष्मण भी कूद पड़े, मैं भी आऊँगा आपके साथ. अरे ऐसा कहा जाता है कि अगर उस समय भरत था ना तो भरत भी जाता था राम के साथ, बट भरत नहीं था तभी. उसका बैड लक. सी हाउ मेनी बैड लक्स भरत हैड, बट वी डोंट थिंक अबाउट दैट, राइट. सो उसे उसे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला अपना प्रेम भगवान के प्रति दिखाने के लिए. कभी नहीं मिला उसे जास्त अपॉर्चुनिटी. वो वहाँ पे था, बस उसने जो किया साइलेंटली किया, विदाउट एनीवन नोइंग अबाउट इट, राइट. लक्ष्मण जो भरत के राम के चरणों पे गिरे और बोले राम मुझे आप भैया मुझे भी आप लेके जाइए वनवास, और पूरे अयोध्यावासी देख रहे थे वाह 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 देखो लक्ष्मण कितना ग्रेट है. बट व्हाट, ऑफ कोर्स ही इज ग्रेट, देयर इज नथिंग, नो डाउट अबाउट इट. बट भरत महाराज ने जो किया साइलेंट. सो समटाइम्स इन सभी जो भक्त है, मैं भक्त ही कहूँगा, कई भी भक्त है जो रामायण में है, हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है इनसे. इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग में कहा कि ये जो सारे महाकाव्य है ये ऐसे ग्रंथ नहीं है, ये हमारे जो लाइफ में हमें जो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, इससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं. और 1 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए उसके बारे में हमने मनन किया कहीं पे, तो जिंदगी में जब ऐसे प्रसंग आएंगे ये सब चीज़ें हमें मदद करेगी कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए, राइट. तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमें सुननी चाहिए. हाँ, तो लक्ष्मण जी जब उन्हें लॉर्ड राम जा रहे थे तो वो भी चरणों में गिर गए लक्ष्मण कि भैया मुझे भी आप लेके जाओ आपके साथ.
और उन्होंने कहा लक्ष्मण इज ऑल्सो ग्रेट, ही इज अनंत शेष अल्टीमेटली, वो भगवान के भाई है, इतने महान भक्त है वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी आप लेके जाइए आपके साथ। और उन्होंने कहा जब आप वन में जाओगे और वहाँ पे अगर फायर है, इफ देयर इज, बिकॉज तभी बहुत फायर्स होते थे, फॉरेस्ट फायर्स ना, अगर वहाँ पे एक बहुत बड़ी आग लगती है तो आग में सबसे पहले मैं जाऊँगा, उसे बुझाऊँगा, फिर आप जाओगे। सो दैट वॉज दी, और कोई आग में जाता है तो वापस नहीं आता है बट ही सेड मैं पहले जाऊँगा। सो दैट वॉज दिस लेवल ऑफ सरेंडर, उनका शरणागति का ये लेवल था। सर जो भी हो, कोई भी गड़बड़ है तो पहले मैं जाऊँगा, फिर उसमें आप जाओगे। तो दैट वॉज लक्ष्मण। एंड लक्ष्मण ने जब भगवान के पैर पकड़े, और ऐसे भी कहा जाता है कि एक साइड से वो मदर सीता को भी देख रहे थे और बोल रहे थे आप भी थोड़ा मेरा सिफारिश करो, यू नो। सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिफारिश ऐसे सिफारिश नहीं जो नॉर्मल वर्ल्ड में होती है, बट जब एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में भगवान से सिफारिश करता है, भगवान सुनते हैं। एक भक्त से बात हो रही थी मेरी, तो वो बोल रहे थे मुझे कि जब हम किसी के घर में जाते हैं, उनके घर में विग्रह होते हैं, तो जब हम प्रे करते हैं वो विग्रहों को, तो वो विग्रहों से प्रे करना चाहिए उन घर में जो लोग हैं उनका कुशल मंगल और उनके भक्ति में उनका अच्छा प्रगति हो, ये प्रे करना चाहिए। तो मैं किसी के घर में गया, उनके विग्रह है, तो वो विग्रह से ये प्रे करना चाहिए कि घर में जो है उनका कुशल मंगल हो, उनकी भक्ति में प्रगति अच्छी हो। वी शुड ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स, एंड कृष्णा लिसन्स, एंड कृष्णा लाइक्स दैट मोर देन कृष्णा लिसनिंग, कृष्णा लाइक्स दैट, राइट। सो जब लक्ष्मण ने मदर सीता को देखा, तो मदर सीता ऑल्सो बोली नहीं कुछ, बट उनका तो कनेक्शन है, यू नो। शी ओनली हैड टोल्ड महाविष्णु चलो चलते हैं बोल के, तो शी टोल्ड ले लो इसको भी ले लो साथ में। तो साउथ इंडिया वी हैव दिस रामानुचार्य संप्रदाय, शैलापूर्ण ने रामायण पे टीका की थी, तो उन्होंने 18 प्रमुख लेसन्स दिए हैं। इट्स अ बुक, देन फर्दर दे आर आचार्यस फर्दर हैव रिटन, and now a lot of our devotees are reading that commentaries and they are presenting Ramayana from that angle. So actually Ramayana can be seen from different angle. So here Ramanujarya, Shailapurna tells to Ramanujarya, तो उसी जो 18 जो चैप्टर्स 18 प्रमुख लेसन्स है उसका ये किताब बनाया। तो उसमें से एक छोटी सी लीला है। तो वो कहते थे कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में नारायण रहते हैं, लॉर्ड नारायण, नारायण के साइड में भूदेवी, यानी इस तरफ सुदेवी, श्रीदेवी एंड भूदेवी, दो रहते थे ना भगवान के, दो वाइफ्स। तो भगवान खड़े हैं, शंख चक्र गदा पकड़े, एंड श्रीदेवी एंड भूदेवी आर देयर। एंड एक भक्त आता है और भक्त आके प्रार्थना करता है। भक्त क्या प्रार्थना करता है? ओ लॉर्ड यू आर सो ग्रेट, ओ लॉर्ड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले भगवान को प्रेज करना चाहिए ना, डायरेक्टली आके नहीं बोल सकते मुझे ये दो ये दो ये दो, ये क्या है भाई, पहले प्रेज करना चाहिए भगवान। वाह नाइस टर्बन, ओ लॉर्ड यू सो ब्यूटीफुल, योर आईज आर सो नाइस, बहुत यू टू प्रेज किया। उसके बाद वो एक प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना की कि भगवान मैंने जो प्रण लिया था ना लास्ट वीक में, वो मैं फॉलो नहीं कर पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर लो। हम भी प्रण लेते हैं ना, इतना प्रण लेते हैं हमारा, सो मेनी प्रण, हम प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं प्रण नहीं ले पाया। और मैं प्रण लेता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं वो प्रण, ये अभी से मैं वो प्रण फॉलो करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। एंड ही गोज लॉर्ड, देन दी ऑल्टर क्लोजेस, एंड देन ऑल्टर क्लोज होने के बाद वो लोग बात करते हैं एक दूसरे के बीच में, कौन? भगवान। तो महाविष्णु, अपना लॉर्ड विष्णु टर्न्स टू श्रीदेवी फर्स्ट, एंड ही सेज, वो जो अभी भक्त आया था ना, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? मुझे लगता है मैं अभी थक गया, वो रोज़ आता है और रोज वही प्रेयर करता है, सालों से वही प्रेयर कर रहा है कि प्रण टूट गया, अभी नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा। अभी प्रण नहीं चेंज हो रहा है, ना ही उसका कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है, ना ही उसका हैबिट चेंज हो रहा है, अभी कब तक मैं रखूँ उसको? तो श्रीदेवी बोलती है, नहीं भगवान, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? आपके डिक्शनरी में रिजेक्शन वर्ड है ही नहीं। आप तो सबका उद्धार करते हैं। वो यहाँ पे आपके पास आया है, वो कहीं पे भी जा सकता था ना, वो कहीं पे भी जा सकता था, बट आपके पास आया है वो, तो आपने उसको रिजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। भले उसमें थोड़े डिफेक्ट्स रहेंगे, बट ठीक है, अपना ही बच्चा है, वी हैव टू एक्सेप्ट हिम, यू नो। वो कहीं पे भी जा सकता था, बट आपके पास आया। भगवान सेज ओके ठीक है। देन ही टर्न्स टू भूदेवी ना, हाँ भूदेवी,
He turns to Bhudevi and she says, Bhudevi, what do you think? Sridevi ने जो बोला, they are like, so then she said, no, I don't believe. वो श्रीदेवी ने बोला ना, मैं totally disagree. Lord became very happy. This is what I wanted to hear. See, Bhudevi says, जो श्रीदेवी ने बोला है वो एकदम गलत है, मैं उसको बिलीव नहीं करती हूँ. उसने बोला वो भक्त है, उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स है, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ना. शी सेज, ओ लॉर्ड, जिस समय वो आपके पास आया, आपके द मोमेंट ही केम टू योर लोटस फीट, दैट मीन्स ऑल हिज डिफेक्ट्स आर गॉन एंड देयर आर नो डिफेक्ट्स इन हिम. दैट्स व्हाट भूदेवी सेड. एंड लॉर्ड सेड, ओके फाइन, आई एग्री एंड एक्सेप्ट हिम. So Sridevi said, yes, we should accept some defect. Bhudevi said, no, moment anyone comes to Lord Vishnu, that means there is no defect in him. He could have gone anywhere else, right? तो इसलिए बोलते हैं ना, हरि कथा सुनना बहुत रेयर है, और हरि भक्त तो उससे भी रेयर है. So we have to be so grateful. If कोई हरे कृष्णा, forget 16 rounds, हरे कृष्णा भी बोलता है तो we have to be so grateful to him. हरि भक्ति बहुत 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 रेयर है, मिलती है, दुर्लभ. और कोई मंदिर में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कोई मंदिर में आता है, पहली बार भी आया या फिर बहुत पुराना भी भक्त है या फिर नया फर्स्ट टाइम आया, वी हैव टू बी सो हम्बल, सो ग्रेटफुल टू हिम. वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम सो नाइसली. हरि भक्ति सबसे ज़्यादा रेयर है. एंड इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारे लिए कितना होप है ना. हम भी ऐसे है ना, कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी गड़बड़ होती है, क्या करें. अभी कभी कोई डर भी लगता है, भगवान अभी क्या बोलेंगे, रोज जाके वही प्रेयर कर रहा हूँ, राइट. बट दिस गिव्स अस होप. बट ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी लाइक दिस, वी शुड नॉट बी लाइक द डिवोटी, बट दैट गिव्स अस होप. That gives us hope that our mother is standing for us. Even if you see Radharani, she is standing with garland. You know, our mother, our Radharani is only hope for us. Only because of that shifarish, that push, Krishna will accept, right? And Mother Sita then gives the tick mark. Okay, agreed. Please take him. Not externally, internally. And Lord Ram says, okay, Lakshman, you also come with us. So Lakshman is known for service. 14 years he did not sleep. You know, we have that experience ना, कभी 4 घंटा ही नींद होती है, क्या होता है बाद में एकदम पूरा ऐसा होता है ना, कितनी बार होता है. एंड फेस्टिवल्स में और होती है, और वो रात को प्रीवियस रात थोड़ा आगे गया तो मर ही गए दूसरा दिन. देन ऑफिस जाना होता है, फिर वहाँ पे पूरा ऐसा दोपहर को खाने के बाद आग ऐसा, एंड वहाँ पे क्या चल रहा है ना, एंड यू आर लाइक गॉन. कभी कोई डर लगता है टकराना चाहे बोल के, स्लोली जाके बैठना पड़ता है. हाँ, इट हैपन्स बिकॉज आपको देन यू आर आउट फ्रॉम ऑफिस ओनली एट 7, फिर सोएगा कभी वापस 9 बजे, फिर वो 2-3 दिन का साइकिल मिल जाओ, फिनिश ओनली, राइट. लक्ष्मण डिडंट स्लीप फॉर 14 years. नाउ हम बोल सकते वो महापुरुष है, तभी कुछ पावर रहेगा, कुछ पावर नहीं. लॉर्ड राम सुप्रीम लॉर्ड, बट यहाँ पे आए साधारण मनुष्य की तरह. तो लक्ष्मण ऑल्सो केम एज साधारण मनुष्य. ही डिडंट स्लीप 14 years. हिज पार्ट ऑफ स्लीप, हु स्लेप्ट? उनका पार्ट कौन सोई? Urmila. Urmila slept for both of them. Right? That is greatness of Urmila. But then Lakshman didn't sleep for 14 years. और ऐसे, और पूरा सेवा भाव. Lakshman means सेवा. Lakshman means only सेवा. You know, not saying anything back. You know, even जब रावण आए और रावण वो what is that स्वर्ण मृग ना, स्वर्ण मृग दिखा मदर सीता को. She said, I want that. And Lord Ram said, अरे बाबा, I know the whole creation, मैंने नहीं किया इसको, ये कुछ और है. No, I want that. Okay, you want, okay, I'll go. He goes. गए हो लाने के लिए उनको. और किसको बोला वहाँ पे, किसको रखा? लक्ष्मण को क्या दिया? आज्ञा दी, इधर रुकने का, इधर से जाने का नहीं. और राम गए. फिर क्या हुआ? वहाँ से आवाज आई, सीते, लक्ष्मण. किसने आवाज की? मृग ने. इनको क्या लगा? मदर सीता को लॉर्ड राम इज इन प्रॉब्लम. उन्होंने किसको बोला? लक्ष्मण को, जाओ. अभी लक्ष्मण को सेवा दी गई थी, वहीं रुकना है, तो वो नहीं गए. तो ही वॉज लाइक, वो उसमें दिखाते हैं ना सीरियल में, कार्टून में, वो ऐसे बाण लेके ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे. वो आवाज आ रहा है उधर से, सीते राम. सीता इज बिकमिंग विचलित, बट लक्ष्मण इज, मुझे पता है कुछ नहीं, ऐसा ही आवाज है. वो भगवान राम है, उनको कौन हाथ लगा सकता है. But Sita then tells very bad thing. He says, you are standing here so that you want to enjoy the Rajya and me. That's why you are standing over here. I know you want Lord Ram to die. Then he said, finish. That's it. अभी मैं जा रहा हूँ. Okay. Some places they say they draw Lakshman Rekha. Some places that is still this. But he tells,
बट ही सेज वन थिंग, व्हेन आई कम बैक यू विल नॉट बी हियर. पता है गड़बड़ होने वाला है. ही गोज, एंड व्हेन ही गोज टू लॉर्ड राम, व्हाट लॉर्ड राम टेल्स हिम, तू इधर क्यों आया, तुझे तो उधर रखा था मैंने. देन दे बोथ गो देयर एंड सीता इज गॉन. हमारे सेवा में भी ऐसे होता है ना, हमको कोई एक सेवा देता है हमें, प्रभु जी आपको ये सेवा लगाना है, क्या है, माइक थोड़ा लूज है ये, इसको पकड़ के बैठना है. पांडुरंग प्रभु को बोलो पकड़ के बैठना है, ये गिर जाएगा नहीं तो. हाँ देखो मैंने बोला है. पांडुरंग प्रभु बैठे हैं सेवा कर रहे हैं, सडनली कोई और बुलाता, अरे इधर आओ यहाँ पे एक सेवा करनी है, दूसरा ये लो ये आपको करनी है, इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ने नहीं. पांडुरंग प्रभु वो फ्लावर कुछ लेके उधर गए, यहाँ पे ये गिर गया. फिर जिसने उनको ये सेवा दी थी वो क्या करेगा, उनको गार्लैंड पहनाएगा, वो तो प्यूरिफाई करेगा उनको, राइट. होता है कि नहीं होता है. फेस्टिवल्स के टाइम ज़्यादा होता है, राइट. होता है, हर जगह पे होता है, घर में भी होता है, सब जगह पे होता है. मंदिर में ही होता नहीं है, सब जगह पे, ऑफिस में भी होता है, सब जगह पे होता ही होता है. लक्ष्मण के साथ यही हुआ हर बार, इसी बार ने हर बार यही हुआ उनके साथ. जब अग्नि परीक्षा करनी थी तो आग लगाने के लिए कौन गए, वो उसमें लक्ष्मण को भेजा गया. जब मदर सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ना था तो किसको भेजा, लक्ष्मण के साथ भेजा. तो सब डिफिकल्ट काम उनको ही दिए गए. कभी कुछ बोला नहीं, चुपचाप करते रहा. उसने बोला क्या राम को, अरे आपने मुझे इधर रखा था, आपकी बीबी ने उधर भेजा, इसलिए मैं इधर आया, मेरे को नहीं चाहिए, जाओ तुम देखो तुम्हारी बीबी को, मैं जा रहा हूँ वापस अयोध्या. वनवास तुम्हारा था ना, मेरा नहीं था, मुझे नहीं बोला था, मैं जा रहा हूँ, तुम देख बाबा तेरा. बोला क्या, नहीं बोला. दैट इज लक्ष्मण. सर्विंग in spite of so many problems, serving in spite of so many misunderstandings, right. so इन सब के जीवन से हम बहुत कुछ, कितना कुछ सीख सकते हैं, है ना. तो भागवतम बोलता है सेवा के 5 लक्षण है. देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेवा. अगर हम किसी का सेवा कर रहे हैं, बॉस का सेवा कर रहे हैं ऑफिस में, या फिर देश का सेवा कर रहे हैं, सोसाइटी का सेवा कर रहे हैं, धर्म का सेवा कर रहे हैं, बच्चों का सेवा कर रहे हैं, बीवी का सेवा कर रहे हैं, या फिर मंदिर का सेवा कर रहे हैं, भक्तों का सेवा कर रहे हैं, या भगवान का सेवा कर रहे हैं. देयर आर डिफरेंट लेवल्स, राइट. टॉप मोस्ट इज लॉर्ड एंड डिवोटीज, एंड देन देयर आर ऑल दोस व्हाट आई सेड. तो किसी भी सेवा के 5 लक्षण है भागवतम में दिए गए. सबसे पहला लक्षण है, या फिर पहले एलिमेंट, या फिर सेवा में क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए अफेक्शन, जिसे कहते हैं स्नेह. स्नेहपूर्वक करना चाहिए सेवा. अगर हम स्नेहपूर्वक करते हैं तो जिसका सेवा भी कर रहे हैं उसे भी अच्छा लगता है, राइट. सेकेंड है सबमिशन, समर्पण की भावना से सेवा करनी चाहिए. ऑफिस में हम समर्पण की भावना से सेवा करते हैं क्या, कितने लोग हैं कि ऑफिस के लिए समर्पित है, नहीं है, वहां से पैसा मिलेगा इसलिए करते हैं. जिस दिन पैसा बंद सेवा बंद, राइट. थर्ड है सेवा करनी चाहिए एंथुजियाज्म से, उत्साह से सेवा करनी चाहिए. मरे मरे हाँ चलो ले प्रभु जी, चलो हार पहना ना इनको, हार पहना, उत्साह से, मरे मरे नहीं. दैट्स व्हाई डिवोटीज आर लाइवली. वो लोग बोलते हैं ना, अरे आप डिवोटीज हो, एकदम आप हमेशा खुश रहते हो. खुश रहो भाई, जिंदगी में खुश रहो. हमारे भगवान हैप्पी गॉड है, वो हमेशा मुरली बजाते रहते हैं. बाण भी लेके आते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए सब सेट करके आते हैं. इधर जाना है तू लेके जा, रावण को बोलते इधर आ, जय विजय को, तुम रावण बनना, तुमको लेके जाने का, मैं फिर आऊंगा, 10 सर बनाएंगा तेरे को, मैं 10 बुझा दूंगा, फिर मैं मारूंगा तेरे को, ठीक है. सब बोल के सेट करके आते हैं. हाँ, गॉड इज अ हैप्पी गॉड. तो हमारे लाइफ में भी कठिनाई आती है ना. आपको क्या लगता है, भगवान को नहीं पता है हमारे लाइफ में कठिनाई है बोल के? पता है. जो हमको पता है कि भगवान को पता है, वही सबसे बड़ी बात है. दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू द प्रॉब्लम्स विद राइट कॉन्शियसनेस. जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में ना, तो गड़बड़ नहीं करनी चाहिए हमको. वी हैव टू मेक ब्रिजेस, नॉट बर्न द ब्रिजेस. ऐसे कहा गया, जब हम भक्त हो या भगवान हो, उनके बीच में ब्रिज बनाना चाहिए. ब्रिज मीन्स पुल. वी हैव टू बिल्ड अ ब्रिज, वी शुड नॉट बर्न द ब्रिज. गड़बड़ होती है तो आजू बाजू में जो है सबको हम जला लेते हैं. तो हमें मालूम होना चाहिए, अबे गड़बड़ हो रही है, मुझे भूख लगती है. तो भी पता है, ऑफिस से जब आते हैं हम, भूख लगती है ना, तो थोड़ा माइंड ये हो जाता है, तो इसलिए कुछ खाना चाहिए इमीडिएटली, नहीं तो वो आग सब पे बरस जाती है. इट्स अ फैक्ट. वी हैव टू लर्न द मशीन. ये भगवान ने एक मशीन दिया हमको, ये मशीन के भरोसे हमको नेक्स्ट इसमें जाना है. सो वी हैव टू लर्न आवर नेचर, आवर बॉडी, आवर माइंड. तो पता है मुझे गड़बड़ होने वाली है अभी, जो गड़बड़ होगी तो डेट टाइम बिल्ड ब्रिजेस, डोंट बर्न द ब्रिजेस, राइट. तो उत्साहपूर्वक करना चाहिए सेवा. ओके. चौथा एलिमेंट है सेवा का हार्डवर्क, परिश्रम. हार्ड वर्किंग करना चाहिए. जितना बोला ना उतना ही नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा. दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्किंग.
और पांचवा एलिमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेवा का, सेवा शुड बी डन विद द एबिलिटी टू ओवरलुक मिसअंडरस्टैंडिंग। सेवा शुड बी डन विद द एबिलिटी टू ओवरलुक मिसअंडरस्टैंडिंग। गलत फहमियों को नजरअंदाज करने की क्षमता। आई पुट दिस इन गूगल, एबिलिटी टू ओवरलुक मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये आया, गलत फहमी को नजरअंदाज करने की क्षमता। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमें, मुझे इतना सेवा देते हैं लेकिन मेरा कोई नाम ही नहीं लेता है, सेवा 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 सेवा। अरे नहीं, तुम जो जिसने आपको सेवा दी है ना, ही नोज पर्सन, आई एम नॉट टेलिंग ऑफ भगवान, ही ऑल्सो नोज। बट सब लोग बिजी है यार, सबका नाम लेते जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे फिर, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो हमें वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग से आगे जाए। हम क्यों आए, सेवा करने के लिए आए ना, नाम लो ना लो क्या फर्क पड़ता है, तुमको कुछ भी बोलो, वो बोले तुमने गलत किया सेवा, हाँ प्रभु जी गलत किया, नेक्स्ट टाइम ठीक करता हूँ, बट सेवा दे दो मुझे, राइट। सो एबिलिटी टू ओवरसी मिसअंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डूइंग सेवा। तो जब हम सेवा ये 5 भावों से करते हैं तो हमें भी संतुष्टि मिलती है, जिसका सेवा कर रहा है उसको भी संतुष्टि मिलती है, एंड लाइफ ऑल्सो व्यतीत हो जाता है इन इसमें, राइट। तो दैट इज लाइफ ऑफ लक्ष्मण। लाइफ ऑफ लक्ष्मण इज ओनली सेवा। ओके, इट्स 9-10 मिनट्स मोर। शत्रुघ्न, तीसरे भाई। तो शत्रुघ्न का मतलब होता है जो शत्रु पे विजय पाता है। बट पूरे रामायण में शत्रुघ्न ने एक ही डिमन को मारा था, वो था लवणासुर, उसके अलावा और किसी को नहीं मारा। फिर इसको क्यों क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न नाम दिया गया। तो बोल रहे थे प्रभु जी एक लेक्चर में कि समझो किसी ने एक स्मॉल बुक का ये किया, सेलिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सब जाते हैं प्रभु जी, एक स्मॉल बुक बांटा उसने, तो दूसरा दिन भागवतम में हम बोलेंगे क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हीरो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लीडर, और उसको क्या माला पहनाएंगे, एक बुक दिया बोल के, नहीं ना। तो उसको भी लगेगा कि ये लोग मुझको बोल रहे हैं कि 50 बुक देना चाहिए था एक्चुअली, यू नो, इट बिकम्स अ लिटिल क्या सरकास्टिक को क्या बोलते हैं, ये अट्टहास पूर्ण, अट्टहास, इट्स लाइक मेकिंग फन, है ना। जैसे कि गौरंग प्रभु बोल रहे थे कि समझो एकादशी है और उसने सब कुछ खाया लेकिन पानी नहीं पिया, तो हम बोल सकते हैं क्या निर्जल उपवास किया बोल के, नहीं, अरे ये कैसा निर्जल हुआ भाई, सब खाया लेकिन पानी नहीं पिया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो शत्रुघ्न ने एक ही डिमन को मारा और उसको शत्रु का जो है, तो किसका शत्रु है। तो रामायण में है ना सारे कैरेक्टर्स उनका परफेक्ट, उनका नाम भी परफेक्ट, उनके गुण भी परफेक्ट, उनकी लीला भी परफेक्ट, नाम गुण एंड लीला। तो शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न वॉज द शत्रु, या फिर उन्होंने किसको मारा था, उन्होंने अपने अहंकार को मारा था, अपने ईगो को मारा था, मिथ्य अहंकार, उनमें कोई मिथ्य अहंकार नहीं था, इसलिए वो हमेशा भरत महाराज के सेवक बन के रहे। अगर हमें सेवक बन के रहना है ना, तो ये अहंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार को जब हम मारेंगे तब हम सेवा बहुत लंबे टाइम तक कर सकते हैं। हमें सेवा लंबे टाइम तक करना है, हमें ऐसे थोड़े टाइम के लिए सेवा करने के लिए नहीं आए हम, लंबे टाइम तक, लंबा बोले तो इटर्निटी, राइट। तो शत्रुघ्न ने अहंकार को मारा था, इसलिए हम पूरे रामायण में शत्रुघ्न का नाम ही नहीं सुना। क्या है शत्रुघ्न का नाम, मैंने तो नहीं सुना, आप लोगों ने सुना रहेगा, ज्यादा नाम नहीं सुना शत्रुघ्न का। राम, लक्ष्मण, भरत थोड़ा, देन रावण, हनुमान, सुग्रीव के अंगद, ये वो, लव कुश, वाल्मीकि, शत्रुघ्न किधर गुम हो गए किधर तो। बट बिकॉज उन्होंने अपने अहंकार को मारा था, वो बहुत ही लंबे समय तक भरत के सेवक बन के रहे उसके बाद भी। तो यहाँ पे उपाधि या फिर व्हाट यू कॉल इट, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे सामान्य तुलना, यहाँ पे तुलना की गई है भक्त से। जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, जब इस जगत में आते हैं, हमें कहाँ जाना है, वैकुंठ जाना है। वैकुंठ में क्या करना है, सेवा करनी है, राइट। तो भगवान हमें यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो हमें किसी ने सेवा दी, प्रभु जी ये आपको माइक है, यहीं पे आ रहा है वापस वो पेपर लगाया बोल के, यहाँ पे माइक है, इसमें ये लाला माइक में मैंने स्टैंड बनाया उसको, उसमें पेपर डाला है, ये गड़बड़ हो सकता है, वो आपको ये सेवा करनी है। तो वो क्या बोलेंगे, ओके मुझे क्या करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद वो क्या पूछेगा, मुझे कब तक करनी है ये सेवा, सही है ना।
मुझे कब तक करनी है, लेक्चर होने तक ही करनी है, उसको पता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में एवरीथिंग इज फाइनाइट। हमारा वही है, हाँ मुझे कब तक करनी है, सेवा बोले तो कब तक, परफेक्टली करूंगा सब, ये जो 5 चीजें बोली ना, उत्साह, समर्पण, स्नेह, परिश्रम, मिसअंडरस्टैंडिंग, सब पूरा 5 एलिमेंट लेके करूंगा, बट कब तक करनी है बोलो मुझे। मूवमेंट मेरी सेवा हो गई, चलो भाई तू देख तेरा, मैं जा रहा हूँ, राइट, इट्स नेचुरल। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। जब हम वैकुंठ जाएंगे, हम सब होपफुली लॉर्ड टेक्स अस, प्रभुपाद टेक्स अस, जब हम जाएंगे तो वहाँ नहीं पूछ सकते, हाँ भगवान जब आएंगे तो भगवान हमें ये सेवा देंगे, तो हम भगवान को नहीं पूछते भगवान कब तक सेवा करनी है। ये इटर्निटी, टिल इटर्निटी, इटर्निटी इज जस्ट अ टर्म फॉर अस, बट इटर्निटी मीन्स एक्चुअली देयर इज नो एंड, सेवा करती रहने, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमें टेस्ट लिया जाता है, सेवा करो, इसलिए इस्कॉन मीन्स सेवा, राइट, इस्कॉन, एनी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्पिरिचुअलिटी, इट ऑल टॉक्स अबाउट सेवा, समर्पण, इट टॉक्स अबाउट सेवा। So when Shatrugna did seva, he did seva for eternity without expecting anything return. कोई मेरा नाम नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं पता है हमें शत्रुघ्न के वाइफ का नाम क्या था, आई थिंक शी वाज सीता's sister, no? Sita's sister. Is it? No. हाँ, brothers, cousin. बट उनका फिर आगे क्या हुआ हमें नहीं पता ज़्यादा। यहाँ पे लव कुश का पता है, एंड देन वो दैट, बट वी डोंट नो देम, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बट सेवा करते रहा वो, राइट। सो दैट इज शत्रुघ्न। जो शत्रुघ्न हमें ये दर्शाते हैं कि हमें शाश्वत रूप से सेवा करनी चाहिए, एटलीस्ट ना करे बट एटलीस्ट वो चेतना तो रहनी चाहिए कि सेवा बोले तो मुझे शाश्वत, ऐसा देयर इज नो अदर। इसलिए सेवा करती रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा के बारे में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए, सेवा दो मुझे कुछ तो, राइट। क्योंकि जब हम सेवा करेंगे तभी हमारा आर क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनते रहेगा, राइट। सो दैट इज शत्रुघ्न। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं। शाम को प्रभु जी लेक्चर देंगे तो डेफिनेटली जिसका जो फेस्टिवल है आज रामनवमी, राम के बारे में प्रभु जी बोलेंगे हमें। तो ये थे सारे जो इम्पोर्टेंट, नॉट से इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट, मुख्य किरदार या फिर भक्त जो भगवान राम की लीला में उनकी सहायता की। आगे जाके भगवान राम के भी बहुत सारे क्वालिटीज़ है। वाल्मीकि मुनि लिस्ट 18 प्राइमरी क्वालिटीज़ ऑफ लॉर्ड राम, 18 मुख्य क्वालिटीज़ है भगवान के जो वाल्मीकि मुनि लिखते हैं, जो 3 श्लोकाओं में उन्होंने लिखा है। तो उसमें फर्स्ट श्लोका है जहाँ पे भगवान को वीर्यमान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत ये कहा गया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आज्ञाकारी थे, एक पत्नी व्रत थे, आदर्शवादी जीव थे, मैन ऑफ कैरेक्टर थे, बहुत सारे उनमें गुण थे। तो भगवान के गुणों का जब हम मनन करते हैं तो जैसे मैंने कहा हम में भी वो थोड़े थोड़े गुण आ जाते हैं, राइट। जब 1 मिनट में स्टॉप करूँगा। जब रावण, रामायण में हनुमान जी के बारे में भी प्रभु जी बोलेंगे शाम को 1 लाइन और। तो रावण जब सीता को लेके गया लंका में, अशोक वाटिका में रखा गया, ही वॉज नॉट एबल टू टच हर बिकॉज ही हैड अ कर्स कि विदाउट एनीवन्स कंसेंट, उनकी अनुमति के बिना यू कैनॉट डू एनीथिंग। सो उसका पूरा टाइम उसी में जाता था, कैसे मैं सीता को इम्प्रेस करूँ। वो आके दम्भ, भगवत गीता में कहा गया ना, दम्भ एंड ऑल दैट, विच इज अ श्लोका ना, वेयर ऑल दोस बैड क्वालिटीज व्हाट वी शुड नॉट हैव, वो कहा गया। तो वो जाके दम्भ मारता था, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सीता को इम्प्रेस करता। सीता नेवर गॉट इम्प्रेस। So we are like Sita, we are all like the Jivatma, and all the Ravanas, they keep coming and try to impress us and disconnect us from Krishna, right? So we have to be very very chaste to Ram and not to Ravana, right? तो बहुत सारा वो डिंगे मारता था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, and कुछ नहीं हुआ। तो तभी विभीषण, नॉट विभीषण, who is the other brother, कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण ने एक आइडिया दिया रावण को, आप क्या करो, आप राम का फॉर्म, अवतार लेके जाओ, फॉर्म यू टेक अ फॉर्म ऑफ राम एंड गो टू सीता, देन शी विल एक्सेप्ट यू, राइट। तो रावण ने क्या बोला, रावण किसी का भी वेश धार सकता था, राइट, बट ना एक प्रक्रिया थी। अगर मुझे राकेश प्रभु का वेश धारना है तो मुझे क्या करना पड़ता था पता है,
तो राकेश प्रभु के क्वालिटीज जो है उनमें मनन करना पड़ता था, फिर मैं राकेश प्रभु की तरह दिखता था। तो रावण को अगर राम का रूप लेना था तो राम के जो गुण है उन पे मनन करना था, तभी वो राम का फॉर्म हो जाएगा। तो रावण ने बोला, अरे कुंभकर्ण, मैं ऐसा कैसे करूंगा, मैंने ऐसा सोचा तो सीता मैया विल बी लाइक माय मदर। अभी रावण को भी पता है कि भगवान के गुणों का वो मनन करेगा तो वो राम की तरह बन जाएगा। तो हम तो रावण तो नहीं है, राइट? तो हमें कितना एक अपॉर्चुनिटी है। अभी रामायण के दिन ही नहीं, पूरी जिंदगी भर, सो मेनी डेज, एवरी डे वी कैन थिंक अबाउट द गुणा ऑफ राम। दैट इज द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम के गुणों का, लीला का ये इतना बड़ा ये है कि हम उन पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हम लॉर्ड राम की तरह अ लिटिल बिट, थोड़ा तो उनकी तरह बन सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ये श्लोका बोलते थे, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही माम। सो वो राम से रक्षा के लिए बोलते थे, प्लीज प्रोटेक्ट। अभी चैतन्य महाप्रभु भगवान है, बट वो आए थे हमें सिखाने के लिए, हमें कैसे होने चाहिए। हमें लॉर्ड राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरी चेतना की रक्षा कीजिए। बॉडी तो है ही, बट बॉडी से सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चेतना। चेतना की रक्षा कीजिए। चेतना बहुत सटल है ना, सटल, सूक्ष्म, वो दिखती नहीं है। तो जो दिखता नहीं है वो चेंज भी हो सकती है, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो रक्षा कीजिए, एंड भगवान को पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर अस। तो ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और फाइनली भगवान एक बहुत फेमस श्लोका बोलते हैं, सकृद एव प्रपन्य तव अस्मि इति वाचते तद सदा, सदा सर्वदा तस्मै अभयम सर्वदा तस्मै, सकृदेव प्रपन्य तव अस्मि इति आचे अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एव व्रतम मम। टुडे आई एम टेकिंग दिस वाव, सकृद एव प्रपन्य तव अस्मि इति आचे। इफ एनीवन कम्स इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने कोई आता है और बोलता है भगवान मैं आपका हूं, तव अस्मि इति आचे अभयम सर्वदा तस्मै, आई विल गिव हिम अभय, फियरलेसनेस फॉर इटर्निटी, ददामी एव व्रतम, आई एम टेकिंग दिस वाव। लॉर्ड राम बोल रहे मैं ये शपथ ले रहा हूँ आज। ये तभी हुआ जब विभीषण आए थे शरणागति लेने के लिए। तो भगवान राम ऐसे हैं। और आचार्य बोलते हैं ये सकृद का मीनिंग होता है, ये जो शब्द है सकृद, सकृद मीन्स इवन जोकिंगली, अरे 10 बार बोल रहे हो लोग, आप बोलो यार, चलो भगवान राम आई एम योर्स। इवन जोकिंगली वी टेल लॉर्ड राम आई एम योर्स। लॉर्ड राम गिव्स अस अभय, फियर से प्रोटेक्शन। सो आज के दिन बहुत सारे प्रेयर्स हम भगवान रोज कर सकते हैं। आज के दिन विशेष रूप से भगवान के प्रति, जब भगवान के ब्यूटीफुल प्रतिमा के सामने हम जाएंगे तो प्रार्थना करनी चाहिए। बस ऐसे ही प्रणाम नहीं, कुछ तो प्रार्थना करनी चाहिए। ग्लोरीफाई द लॉर्ड, आस्क लॉर्ड फॉर फॉरगिवनेस, आस्क फॉर सेवा एंड आस्क फॉर some what it is, gratefulness. We have to be grateful to Lord. These are 3-4 things what we have to do when we go in front of the Lord. तो आज इस पावन रामनवमी के पावन अवसर पे हम सब प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे लिए, दूसरों के लिए और सबके लिए। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बिकॉज हमें अकेला नहीं जाना है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमें अकेला परफेक्ट नहीं रहना है, हमें सबके साथ रहना है, सबको हाथ पकड़ के, तभी हम परफेक्ट है। अकेले का कुछ मज़ा नहीं है। सब कुछ, द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड फिनिशेज, यू आर अलोन देयर, क्या मज़ा है? तो मज़ा, सब लोग साथ में जाना है। तो हमें जब प्रार्थना करनी है तो सबको करनी है, सबके लिए करनी है। तो रामनवमी के इस पर्व पे हम बहुत ही विशिष्ट रूप से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपने जो प्रिंसिपल्स इस धरा पे दिखाए, वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने की मुझे शक्ति दीजिए और मेरी चेतना को प्रोटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता की जय। रामायण महाकाव्य की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।